प्रवक्ता कपीश श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ है। सबसे पहले एसएन जी, क्योंकि आपसे ही जानना चाहेंगे, क्योंकि इस उपचुनाव की अगर बात करें, गोला गोकर्णनाथ सीट जो है काफी अहम मानी जा रही है और बीजेपी लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। पहला रिएक्शन आपका। देखिए, कौन नहीं जानता था कि भारतीय जनता पार्टी वहां से चुनाव जीतेगी। स्वयं समाजवादी पार्टी भी ये जान रही थी कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, तभी तो उनके कोई बड़े लोग वहां पे प्रचार के लिए नहीं जा रहे हैं। देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का विकास है, मोदी जी योगी जी पर विश्वास है, डबल इंजन की सरकार है और सबका साथ सबके विकास का नारा है, प्यारा देश हमारा है। दूसरी तरफ देख लीजिए, हताशा है, निराशा है, अंधकार है, अहंकार है और अंत में हाहाकार भी है। मैं तो कहूंगा, अरे भाई, लोग तुलना कर रहे थे पहले की सरकारों से और मोदी जी योगी जी की जन कल्याणकारी जो योजना है उससे, और ये मान के चल रहे थे कि जो सरकार की योजनाएं हो जन जन तक उसकी गूंज सुनाई दे रही है, लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। पहले की सरकारों में क्या था? अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। परिवारवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, अपहरणवाद, न जाने क्या क्या बात था, और आज विकास का पहिया पूरे प्रदेश में समान गति से घूम रहा है। चाहे वो बड़ी काशी हो, छोटी काशी हो, मथुरा हो, अयोध्या हो, प्रयागराज हो, सभी जगह विकास के कार्य हो रहे हैं। और इतने 30 त्योहार बीत गए, 66 महीने हो गए, प्रदेश में कोई दंगा नहीं, कोई अपहरण नहीं, कोई अपराध नहीं। तो इस तरह से जब आप कार्य करेंगे, कानून का राज होगा, तो निश्चित तौर पे सब लोग आपको स्वीकारेंगे। और देखिए, आरोप ये लोग लगाते फिरते हैं, तो अगर इनके आरोप के पीछे आप जाएंगे तो आप तो काम ही नहीं कर पाएंगे। कभी ईवीएम पे आरोप लगाएंगे, कभी चुनाव आयोग पे, कभी सुप्रीम कोर्ट पे, कभी संवैधानिक संस्थाओं पे आरोप लगाएंगे, कभी सर्जिकल स्ट्राइक पे। तो जनता ने इनको आरोप लगाने के लिए दिया और हमको। ठीक है एसएन जी, आपके पास वापस लौटेंगे। कपीश जी भी हमारे साथ है। कपीश जी, अभी आपने सुना होगा कि बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी आश्वस्त थी जीत को लेकर और इसीलिए समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई बड़ा स्टार प्रचारक नहीं पहुंचा गोला गोकर्णनाथ में, जिससे वो प्रचार प्रसार कर सके या डोर टू डोर कैंपेन कर सके, जनता तक जाकर अपनी बात रख सके। देखिए, समाजवादी पार्टी का जो श्रेष्ठ नेतृत्व है वो तो एमएलसी की भी दोनों सीट जो वाराणसी में हुई थी उसमें भी नहीं गया था प्रचार और प्रसार करने के लिए, और आदरणीय मोदी जी की कंस्टिट्यूएंसी थी, उसमें बुरी तरीके से समाजवादी पार्टी ने उनको हराने का काम। भाई, चक्कर ये है कि इनको तो होना ही चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन का तानाशाह पूर्वक व्यवस्था ये अपने पक्ष में करते हैं, ये कहीं से छुपी हुई है। तो उपचुनाव के अंदर जिस तरीके से इन्होंने सामने अपने प्रशासन का हस्तक्षेप कराया है वो अद्वितीय है। चाहे मत जो हमारे पत्र होते हैं उनको नाम सुधारने के उसमें बहुत से नाम काटे गए, जिसकी हम लोगों ने समय समय पे शिकायत की, वरना उसके बाद भी उस शिकायत पे कोई समाधान नहीं हुआ। और उसके बाद भी आप देख लें जिस तरीके से लोगों को निकलने नहीं देते हैं, रेड कॉर्नर नोटिस हमारे कार्यकर्ताओं को भेज देना 10,000 लोगों को, ये सारी चीजें हैं। यहाँ तक कि प्रशासनिक अमले के अंदर भी उनको उस जाति पर विश्वास नहीं है, इसलिए पुलिस में हो या किसी में हो उनकी न तो ड्यूटी लगाई जाती है और बाकी उनको छुट्टी पे भेज दिया जाता है। यह सारा भी प्रकरण मीडिया के सामने आया है। तो देखिए, ये कहने वाली बात है। अगर ये वास्तव में विकास का कार्य किए होते तो आज जिस परिवारवाद का इन्होंने आरोप समाजवादी पर, ये पार्टी पे या कांग्रेस पे या अन्य दलों पर लगाते रहे हैं, क्यों नहीं अपना परिवारवाद बनाते हैं कि आज अरविंद गिरी जी के पुत्र को आपने क्यों टिकट दिया? इसीलिए ना कि वो अरविंद गिरी जी के पुत्र हैं। कपीश जी, क्योंकि बीजेपी की तरफ से बार बार कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी तो परिवारवादी वाली पार्टी है, और अगर जिस तरीके से अभी अमन गिरी जितने वोट मार्जिन से आगे चल रहे हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मैं तो बहुत स्पष्ट सी बात आपको कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी अगर भाजपा से चुनाव लड़ रही होती तो हम सब कुछ कह लेते कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन हकीकत यह है कि समाजवादी पार्टी उपचुनाव के अंदर जिस तरीके से इन्होंने प्रशासन का यूज किया है वह अद्वितीय है। हम इस समय प्रशासन से चुनाव लड़ रहे हैं, बावजूद उसके हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। और जहां तक इन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने किसानों को संबोधित किया, मैं तो एक बात पूछ रहा हूं कि किसानों को संबोधित किया, लेकिन जिन्होंने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई थी उनका क्या हुआ? किसानों की आय कब आप दुगनी करेंगे? किसानों की बिजली आपने कहा था मुफ्त कर देंगे, आपने अभी तक लागू नहीं किया। आपने कहा था पूरे प्रदेश के बिजली का बिल हाफ कर देंगे, कहां कर दिया? तो ये सारी चीजें हैं। जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं, जो करती है वो कहती नहीं। एसएन जी, और हकीकत यही है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या कुछ कहना है, यानी कि बीजेपी जो वादे करती है उन वादों को नहीं निभाती है
और क्या कुछ उन्होंने कहा ये भी आपने सुना, आप जवाब भी दे दीजिए इसका एसएन जी। पार्टी जो कहती है करती है, और बार बार ये लोग ये तो याद दिला रहे थे कि आप तो राम जन्मभूमि केवल चुनाव के समय में लेके आते हैं, आज भव्य राम का मंदिर बन रहा है। दूसरा आरोप इन्होंने प्रशासन पे लगाया। मैं तो कपीश जी बड़े भाई हैं, गोरखपुर के रहने वाले, इनसे पूछूंगा कि भाई 2012 में आपकी सरकार बनती है तो क्या प्रशासन के नाते बनती है? 3 बार आपकी उत्तर प्रदेश में सरकार थी तो क्या प्रशासन के नाते सरकार थी? ये लोग भूल जाते हैं कि जनता बड़ी होती है और जनता को नहीं मानते हैं, प्रशासन को मानते हैं। उस समय डीजीपी आपका था, मुख्यमंत्री आपके थे, तो 2017 में आपने क्यों नहीं जीत गया? क्योंकि जनता आपको नहीं चाहती है। जनता अपहरणवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद से उब चुकी थी। इस नाते भारतीय जनता पार्टी के विकासवाद और राष्ट्रवाद को अपनाई। और ये तो चुनाव था, अभी तो पूर्ण चुनाव में आप गए थे 2022 में, आपने देखा होगा उस समय में वहां की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में वहां की जनता ने डाला। चूंकि उनको विश्वास है आदरणीय मोदी जी पर, योगी जी पर, कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारे लिए कर रहे हैं, आगे भी जो कुछ करेंगे वो हमारे लिए कर रहे हैं। आप देखिए आज जो है गोरखपुर में खाद का कारखाना चलने लगा है, डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, रैपिड रेल के कार्य हो रहे हैं, कहीं मेट्रो बन रहा है, कहीं पे जो है अमूल की फैक्ट्री वाराणसी में लग रहा है। जी आपके पास बिल्कुल आपके पास वापस आऊंगी और कपीश जी आपके पास भी वापस आऊंगी, लेकिन चलिए इस